Hello guys, welcome to my YouTube channel. I kind request to you, please subscribe my YouTube channel and press bell icon button. After that you can get notification. Today I am going to teach you active voice and passive voice. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं जो हमने प्रेजेंट टेंस को लेके बनाई है। उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तीनों टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने वीडियो बनाया है। और आज हम यहाँ वीडियो बनाएंगे पास्ट टेंस को लेके। पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है और यहाँ भी हम एक बार रिपीट करेंगे इसको। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये तो रहता है हमारा एक्टिव वॉइस का इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ये एक्चुअल में इसको हम पैसिव सब्जेक्ट भी बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में ले आएंगे, तो ये होता है पैसिव सब ऑब्जेक्ट। और वर्ब की हम जगह चेंज नहीं करते, वर्ब को हम बीच में ही रखते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम बाय लगाते हैं, और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट है, उसके और मेन वर्ब के बीच में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये रहता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस तीनों के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, विद एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आती है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर तो रहता है एक्टिव वॉइस का। तो इसमें मैंने एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देखिए आप, ही स्टॉल माई बुक। ही स्टॉल माई बुक, स्टॉल है वो सेकंड फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, ही स्टॉल माई बुक। अब इसको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट आता है, मतलब जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद में वॉज और वर दोनों में से हम एक चूज करेंगे। ये हम देखेंगे कि सब हमारा पैसिव सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। और उसके बाद में जो पैसिव वॉइस में मेन रहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म वो लगाएंगे, उसके बाद में बाय और उसके बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ जो एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल मैंने दिया था, ही स्टॉल माई बुक, इसको चेंज करते हैं। तो इसमें जो माई बुक है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। तो इधर इसको सबसे पहले लिखेंगे माई बुक। उसके बाद में आपने देखा कि बुक है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। उसके बाद में स्टॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। उसके बाद में बाय और ही को हम चेंज करेंगे हिम में, तो वो हो जाएगा बाय हिम। तो पूरा सेंटेंस रहेगा माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम, माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। एग्जाम्पल देखिए इसका, जहाँ ए लिखा हुआ है वो एक्टिव वॉइस है और जहाँ पी लिखा हुआ है वो पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखिए, अजय स्पोक द ट्रूथ, अजय स्पोक द ट्रूथ। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ उसको सबसे पहले लिखेंगे, ये पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। द ट्रूथ वॉज, स्पोक का हो जाएगा स्पोकन, क्योंकि स्पोक है वो सेकंड फॉर्म है और स्पोकन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, बाय अजय। द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय अजय, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय अजय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस देखिए, द मेड डॉग बिट द बेगर, द मेड डॉग बिट द बेगर। तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द बेगर है वो इसका पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। द बेगर वॉज, बिट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिटन बाय द मेड डॉग, द बेगर वॉज बिटन बाय द मेड डॉग। नेक्स्ट है अजय
रोट दिस पोइम, अजय रोट दिस पोइम। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, दिस पोइम पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस पोइम, पोइम है वो सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लगाएंगे। दिस पोइम वॉज रोट, रोट है सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन बाय अजय। दिस पोइम वॉज रिटन बाय अजय, दिस पोइम वॉज रिटन बाय अजय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नरेश किल्ड द स्नेक, नरेश किल्ड द स्नेक। तो दो द स्नेक है उसको हम पैसिव वॉइस में जब लाएंगे तो ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। द स्नेक, स्नेक है वो सिंगुलर है, वॉज यूज करेंगे। किल्ड की थर्ड फॉर्म है वो किल्ड रहेगी बाय नरेश। द स्नेक वॉज किल्ड बाय नरेश। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा पूरा सेंटेंस, तो इसको ऐसे बोलेंगे, द स्नेक वॉज किल्ड बाय नरेश। नेक्स्ट है वाल्मीकि रोट द रामायण, वाल्मीकि रोट द रामायण। तो इसमें जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द रामायण को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। द रामायण, रामायण है ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज आएगा। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन बाय वाल्मीकि। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करेंगे। तो इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है एक्टिव वॉइस का। तो सबसे पहले इसमें आता है डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें वॉज और वर दोनों में से एक चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और उसके बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, डिड ही गो टू द मार्केट, डिड ही गो टू द मार्केट। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का मार्केट है इसको सबसे पहले लाएंगे तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन इससे पहले हम वॉज और वर में से एक चूज करेंगे। मार्केट है वो सिंगुलर है तो यहाँ हम लगाएंगे वॉज, वॉज द मार्केट, वॉज द मार्केट। गोन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी गोन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, यहाँ पे गोन लगा देंगे। उसके बाद में बाय, उसके बाद में ही जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में उसको हम चेंज कर देंगे हिम में। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वॉज द मार्केट गोन बाय हिम, वॉज द मार्केट गोन बाय हिम। एग्जाम्पल देखिए एक्टिव वॉइस का, डिड ही ब्रेक द विंडो, डिड ही ब्रेक द विंडो। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विंडो को पहले ले आएंगे। वॉज द विंडो, वॉज द विंडो है वो सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लगाएंगे। वॉज द विंडो, ब्रेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन, बाय ही है तो उसको चेंज कर देंगे हिम में। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम। नेक्स्ट है, व्हाई डिड यू अब्यूज योर सर्वेंट, व्हाई डिड यू अब्यूज योर सर्वेंट। तो इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो जो सर्वेंट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब ये सर्वेंट है ये सिंगुलर है तो यहाँ हम लगाएंगे वॉज। Why was your servant abused by you? Why was your servant abused by you? तो हम जब WH वर्ड लगा हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो उसको पहले हम WH वर्ड ही यूज करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, Why was your servant abused by you? नेक्स्ट है, Who killed the snake? Who killed the snake? तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, by whom was the snake killed, by whom was the snake killed। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, did he break the window, did he break the window। तो जो विंडो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो विंडो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हम वॉज यूज करेंगे। वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम। एक्टिव वॉइस का जो ही है वो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होएगा तब हम ही को हिम में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस, वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम। डिड अजय इनवाइट यू, डिड अजय इनवाइट यू। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यू है वो प्लूरल में काउंट होता है तो इसके लिए हम वर यूज करेंगे। वर यू इन्वाइटेड बाय अजय, वर यू इन्वाइटेड बाय अजय। इन्वाइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इन्वाइटेड। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, वर यू इन्वाइटेड बाय अजय। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, whom did you laugh at, whom did you laugh at। तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको देखिए, who was laughed at by you, who was laughed at by you।
नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड, और डिड के बाद में नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये रहता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आके पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद में वॉज और वर दोनों में से हम एक चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद में नोट लगाते हैं, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और उसके बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अजय डिड नॉट ईट एप्पल। अजय डिड नॉट ईट एप्पल। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो एप्पल है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। अब एप्पल यहाँ पे एक है तो यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ हम वॉज यूज करेंगे, एप्पल वॉज नॉट। अब ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन, तो यहाँ ईटन लगाएंगे बाय अजय। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, अजय वॉज नॉट ईटन बाय, सॉरी, एप्पल वॉज नॉट ईटन बाय अजय। एप्पल वॉज नॉट ईटन बाय अजय। एग्जाम्पल देखिए अब इसका एक्टिव वॉइस का, यू डिड नॉट लिसन टू मी। यू डिड नॉट लिसन टू मी। और इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो मी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तब मी को हम आई में चेंज करेंगे। तो यहाँ आई के साथ में हम वॉज यूज करेंगे, आई वॉज नॉट। लिसन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईडी और एड करने के बाद में लिसन टू बाय यू। आई वॉज नॉट लिसन टू बाय यू। आई वॉज नॉट लिसन टू बाय यू। नेक्स्ट है, पूजा डिड नॉट राइट ए स्टोरी। पूजा डिड नॉट राइट ए स्टोरी। तो इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ए स्टोरी वॉज नॉट रिटन बाय पूजा। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, ए स्टोरी वॉज नॉट रिटन बाय पूजा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट हियर ए नॉइज। आई डिड नॉट हियर ए नॉइज। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ए नॉइज है ये हो जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे ए नॉइज। नॉइज है वो सिंगुलर है तो यहाँ हम वॉज लगाएंगे, ए नॉइज वॉज नॉट। अब हियर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हियर्ड, डी लगने के बाद में हियर्ड। अब इसमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है आई, उसको हम जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मी। पूरा सेंटेंस देखिए, ए नॉइज वॉज नॉट हियर्ड बाय मी। ए नॉइज वॉज नॉट हियर्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट प्ले मैथ्स। आई डिड नॉट प्ले मैथ्स। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए आप, मैथ्स वॉज नॉट प्लेड बाय मी। मैथ्स वॉज नॉट प्लेड बाय मी। प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और मैथ्स है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे, मैथ्स वॉज नॉट प्लेड बाय मी। नेक्स्ट देखिए एक्टिव वॉइस देखिए, शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, नथिंग अबाउट इट। नथिंग अबाउट इट वॉज नॉट नोन बाय हर। Nothing about it was not known by her। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेंगे। थैंक यू।